केंद्र का जब कोई बड़ा नेता जाए, प्रधानमंत्री के बाद का दूसरा बड़ा नेता जाए, तो वहाँ पर विकास के कुछ सौगात भी लेके जाने चाहिए। ये नफ़रत के सौदागर हैं और कुर्सी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये लोग सीमांचल के या बिहार के तरक्की के बारे में कभी नहीं सोचते। कर्निश फाउंडेशन देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ धीरज सिंह। गृह मंत्री अमित शाह कल मधुबनी के झंझारपुर में एक जनसभा को संबोधित करेंगे। हमारे साथ है MIM के बिहार प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमान साहब। सर, कल अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं, पहले तो क्या कहेंगे उनके बिहार दौरे को लेकर? भाई, राजनीतिक दल के नेता हैं, पूरे देश का भ्रमण कर सकते हैं। देश के गृह मंत्री हैं, पूरे देश का भ्रमण कर सकते हैं। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि देश के सबसे पिछड़े और अत्यंत गरीब क्षेत्र में वो जा रहे हैं। तो केंद्र का जब कोई बड़ा नेता जाए, प्रधानमंत्री के बाद का दूसरा बड़ा नेता जाए, तो वहाँ पर विकास के कुछ सौगात भी लेके जाने चाहिए। लेकिन अब तक ये देखा गया है कि बीजेपी के जितने नेता बिहार का भ्रमण करते हैं, उसको अपने सत्ता और राजनीति और वोट की तो फिक्र है, लेकिन उस क्षेत्र की गरीबी के निदान के लिए वहाँ एम्स की शाख खुल जाए, वहाँ केंद्रीय यूनिवर्सिटी हो जाए, केंद्र की कोई योजनाएं हो जाएं, कल कारखाने स्थापित हों। सबसे ज़्यादा पलायन उस क्षेत्र का है, बाढ़ से प्रभावित सबसे ज़्यादा वो क्षेत्र है, लेकिन ऐसा कोई परिणाम नहीं है। ये नफ़रत के सौदागर हैं और कुर्सी से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये लोग सीमांचल के या बिहार के तरक्की के बारे में कभी नहीं सोचते। अब कब से पड़ा हुआ है पूर्णिया में, वहाँ पर हवाई अड्डे का मामला है, ज़मीन दे दी गई है, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं। एम्स के लिए ज़मीन दे दी गई है, उसके बावजूद भी दरभंगा में एम्स का मामला क्लियर नहीं हो रहा है। सीमांचल में बीमारों की संख्या और सबसे ज़्यादा मजदूरों की संख्या वहाँ ज़्यादा है, गरीबी वहाँ ज़्यादा है। कब से हम लोग कह रहे हैं कि सीमांचल में एम्स का एक ब्रांच दिया जाए, वो नहीं दे रहे हैं। बिहार के विशेष राज्य के दर्जे की बात तो नीतीश कुमार जी के और बीजेपी का तो खिलौना साबित हुआ, लेकिन बिहार के लिए कोई पैकेज नहीं हुआ है। जब से दिल्ली में सरकार आई है बीजेपी की, इनको अपनी कुर्सी के बारे में फिक्र है, नौजवानों के रोज़गार के बारे में, देश की तरक्की के बारे में। गिरती हुई जो साख है इकोनॉमिक हमारी, रुपए की कीमत दिन ब दिन राष्ट्र स्तर पर गिरती चली जा रही है, इसके बारे में कुछ भी फिक्र नहीं है। ये सिर्फ आगामी इलेक्शन के लिए जोड़ तोड़ करने जा रहे हैं। महागठबंधन की सरकार बनने के बाद अमित शाह छठी बार बिहार दौरे पर जा रहे हैं। लोकसभा चुनाव को लेकर काफ़ी मजबूती से वो तैयारी करते हुए नजर आ रहे हैं। भाई, किसको ये फिक्र है कि कारवां का क्या हुआ? हर कोई लड़ रहा है कि सरदार कौन है, चाहे वहाँ पटने के नीतीश जी की सरकार हो या मोदी जी की सरकार हो। सत्ता की इनको फिक्र है। नौजवान बेरोजगार हो गए हैं, महंगाई बढ़ती जा रही है, पेट्रोलियम की कीमत बढ़ती जा रही है, इसके बारे में किसी को फिक्र नहीं है। लगता है एक बार फिर जन आक्रोश का तूफान उठेगा देश में कि लोकतंत्र की हत्या हो रही है। सब लोग सिर्फ अपने सत्ता से मोहब्बत है, जन सुविधाओं के लिए, जन सरोकार के ताल्लुक से कोई भी मुंह खोलने पर या पॉलिसी बनाने पर तैयार नहीं है। आप आकलन कर लीजिए, 2014 से लोग बैठे हैं, देश की कौन सी तरक्की की इन लोगों ने? न किसानों को फसल की कीमत मिल पा रही है, न शिक्षा का स्तर हुआ है अच्छा, न बीमारों को दवा मिल पा रही है, नौजवानों को रोज़गार मिल पा रहा है। आखिर किस काम के हैं ये? तो लगता है कि ये लोग, इन लोगों को सिर्फ सत्ता से मोहब्बत है, आम जनों के विकास से और उनके मसाइल से इनको कोई सरोकार नहीं। आखिरी सवाल है, कुछ इम्पैक्ट डाल पाएंगे? अमित शाह बिहार दौरे पर जा रहे हैं, लगातार दौरा कर रहे हैं वहाँ। मैं तो कहूँ बिहार की धरती प्यार और मोहब्बत की धरती रही है, और बीजेपी के लोगों की सियासत जब भी उभरी है, वो नफ़रत के सोलों पे इन लोगों ने अपनी रोटी सेकी है। मैं समझता हूँ कितनी भी नफ़रत की हवा डालें, ये बिहार में बहरहाल नफ़रत की कोई आग सुलगने वाली नहीं है। बहुत बहुत धन्यवाद। ये अख्तरुल इमान साहब, दिल्ली से न्यूज़ फाउंडेशन के लिए मैं धीरज सिंह।